नमस्कार साथियों, अगर आप RSSB LDC भर्ती 2026 का एग्जाम देकर आए हैं साथियों, इस समय या तो आप खुश होंगे या आप दुख होंगे। साथियों, खुश वह लोग होंगे जो यहाँ पर आर्ट्स बैकग्राउंड के थे और उन्होंने ये एग्जाम दिया है, और दुखी वह लोग होंगे जो यहाँ पर साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से थे। और साथियों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ तो आप जान लीजिए। साथियों, ये जो आपका एग्जाम हुआ है ये आपका RSSB एग्जाम 2026। साथियों, यहाँ पर जो स्टूडेंट का एक वर्ग था साथियों, उसके साथ यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं तो ये बोलूंगा ये धोखा नहीं है, ये साथी बहुत बड़े लेवल पर एक बड़ा स्कैम है, एक बड़ा घोटाला है जो साथी यहाँ पर आप लोगों के साथ खेला जा रहा है। जहां पर साथियों आपको जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वह नौकरी आपसे छीनकर यहाँ पर किसी और को दी जा रही है ऊपर से। और साथियों यहाँ पर इस धोखे का सबसे बड़ा कारण है आपका RSSB LDC भर्ती 2026 का जो एग्जाम पैटर्न है। उसके अंदर यहाँ पर साफ साफ बताया गया था कि यहाँ पर आपके जीके है उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और 50 क्वेश्चन साथ यहाँ पर आपके मैथ्स के आने थे इस एग्जाम के अंदर। सभी स्टूडेंट यही सोचकर एग्जाम देने गए थे। एग्जाम देने के लिए साथी वो है अपने घर से 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर साथ यहाँ पर एग्जाम देने बच्चे जा रहे थे। और इतना लंबा सफर करने के बाद साथी उनको ये उम्मीद थी कि अच्छा एग्जाम देंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर जो RSSB है अपनी आदत से मजबूर जो है वो हमेशा करती आई है। जो साथियों यहाँ पर RSSB ने लास्ट LDC के एग्जाम में किया कि जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था वही आया, सेम यहाँ पर इस बार वही किया है कि यहाँ पर साथियों आपके जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए थे जीके में 50 आते हैं साथियों, साइंस में आते 50 और 50 आपके मैथ्स में यहाँ पर क्वेश्चन आने थे। लेकिन साथियों जब आपने एग्जाम दिया, पेपर 1 आपने देखा साथियों वहां पर आपके जीके के यहाँ पर आ गए लगभग 100 क्वेश्चन और साथियों साइंस के यहाँ पर आपके 26 और 24 क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए। जो साथियों यहाँ पर साफ साफ जो साइंस और मैथ्स के विद्यार्थी हैं साथियों उन सबके साथ में एक बहुत ही बड़ा अन्याय है। तो साथियों यहाँ पर हम सबको एज ए स्टूडेंट और एक टीचर के रूप में इस अन्याय को नहीं सहन करना चाहिए। हम सबको साथियों इसके आवाज उठानी चाहिए। साथियों एज ए LDC एस्पिरेंट आपको इस अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। आप सभी को इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप सभी को साथियों जो आलोक राज जी हैं उनसे ये पूछना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों साथियों उन्होंने यहाँ पर साइंस मैथ्स के जो स्टूडेंट थे उनके साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है, क्यों उन्होंने पूरा का पूरा पेपर साथियों एक तरफा कर दिया, क्यों उन्होंने 50-50-50 का जो एग्जाम पैटर्न था उसको लागू नहीं किया इस एग्जाम के अंदर। साथियों आप सबको इन क्वेश्चनों को पूछना होगा आलोक राज जी से, चाहे साथियों आप ट्विटर पर पूछिए, चाहे आप उनके ऑफिस में जाके पूछिए और साथियों चाहे आप कोर्ट में जाकर पूछिए, लेकिन आपको उनसे सवाल पूछना होगा कि उन्होंने ये इतना कुछ गलत, इतना बड़ा अन्याय साइंस मैथ्स के स्टूडेंट साथ में क्यों किया है। क्योंकि साथियों यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो विद्यार्थी किसी एग्जाम के लिए इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, साथियों साल भर से बच्चे लगे हुए थे, और जो साथियों विद्यार्थी साइंस मैथ्स के हैं वो है उनकी आप जानते हैं कि उनकी जीके कमजोर होती है, तो साथियों वो है अपने साइंस मैथ्स में इतना टाइम दे रहे थे, फिर भी उन्होंने जीके में थोड़ा बहुत पढ़ी, साइंस ज्यादा पढ़ी। और साथियों यहाँ पर एग्जाम में पता चलता है कि यहाँ पर आपके एग्जाम में साइंस मैथ्स से क्वेश्चन ही नहीं है, और साथियों क्वेश्चन है भी वही भी आपके ऐसे क्वेश्चन है मैथ्स के तो जो साथियों पूरे थ्योरी बेस्ड हैं, यानी आपके जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन वाले, ऐसे तो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को ही नहीं मिले। तो साथियों मेरी नजर में यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों एक विशेष परिस्थिति, एक विशेष संकाय के जो स्टूडेंट है साथियों यहाँ पर उन सभी विद्यार्थियों को क्या हम बोल सकते हैं साथियों आलोक राज जी के जो अपने जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पर साथियों एक बड़े लेवल पर एक घोटाला किया गया है, यह एक स्कैम है। साथियों मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और साथियों यहाँ पर जो जीके के एक बहुत बड़े टीचर हैं आशु सर, उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और आप सबको भी साथ आना होगा साथियों इस अन्याय के खिलाफ। आपको भी साथियों अपनी आवाज उठानी होगी, आपको भी चुपचाप ये अन्याय सहन नहीं करना है साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सरकारी नौकरी थी जो आपको मिलनी थी वह यहाँ पर किसी और को दी जा रही है। और यहाँ पर साथियों जो कुछ स्टूडेंट हैं साथियों, कुछ जो छात्र नेता हैं वो है इस मामले को लेकर कोर्ट भी जा रहे हैं, ऐसी भी खबर आ रही है साथियों और जाना भी चाहिए। बाकी साथियों यहाँ पर आप जो लोग एग्जाम देकर आए हैं तो आप भी बताइए साथियों कि यहाँ पर आपके जो एग्जाम में साइंस में, मैथ्स में, जीके में कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, और जो पेपर सेकंड साथियों हिंदी और इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आप एक बार कमेंट करके बताएं, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से यहाँ पर आपकी तैयारी थी और जिस प्रकार से यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे, जो पैटर्न था वो बदल दिया गया। जहां आपके साथियों जीके के 50 से 100 क्वेश्चन पूछ लिए गए, साइंस के 50 की जगह 26 क्वेश्चन रह गए, मैथ्स के साथियों यहाँ पर 50 की जगह आपके 24 क्वेश्चन रह गए। तो इस स्थिति में यहाँ पर आप कितना स्कोर कर पाए यह एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे साथियों यहाँ पर पता चल सके कि रियलिटी में साथियों अन्याय है, कितने बच्चों के साथ हो रहा है और कितने परेशान है, और साथियों आपको क्या समस्या है और किस प्रकार से साथियों हम इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं, हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब साथियों इस बात से जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वह जरूर नाराज होंगे कि नहीं आप तो पागल बना रहे हो, एग्जाम के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि साथियों उनका एग्जाम सही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपके जीके के साफ 100 क्वेश्चन आ गए,
तो अगर साथियों आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आप बोल रहे हैं कि एग्जाम सही हुआ है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो आप मुझे ये जवाब दीजिए साथियों कि अगर एग्जाम सही हुआ है तो फिर यहाँ पर जीके के अगर 50 क्वेश्चन आने थे तो 50 से साथियों यहाँ पर आपके जीके के 100 क्वेश्चन कैसे हो गए, और उसके अंदर भी आपके यहाँ पर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आपके करंट अफेयर के थे। और साथियों आपके मतलब किसी एक सब्जेक्ट के वेटेज को इतना बढ़ा देना, और बाकी साथियों जो सब्जेक्ट साइंस और मैथ्स हैं, और जो साथियों एग्जाम जो एलडीसी का एग्जाम है जो अब तक सिर्फ साइंस मैथ्स और इंग्लिश बेस्ड माना जाता है, उस एग्जाम के अंदर इस प्रकार से वेटेज को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से चेंज कर देना कहां तक साथियों सही है, कहां तक ये बिल्कुल आपको सही लग रहा है। और अगर आपको ये सही लग रहा है ना, तो आप यही सेम चीज सेम सिचुएशन सहन करने के लिए तैयार हो जाए सीईटी में, क्योंकि साथियों जो आने वाला सीईटी का एग्जाम है, साथियों सीईटी के एग्जाम में भी यही होगा कि यहाँ पर साथियों एक स्टूडेंट ने जो आलोक राज जी हैं उनसे पूछा कि यहाँ पर जो सीईटी का एग्जाम होगा, चाहे वो 12th बेस्ड चाहे हाथ जो ग्रेजुएशन बेस्ड, उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, जो सब्जेक्ट आएंगे, उनका वेटेज कितना है और पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर जो आलोक राज जी ने जवाब दिया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको देखकर आप जो वेटेज है उसका अनुमान लगा लें और उसी के प्रकार से तैयारी करें। तो अब साथियों देखिए, जो बच्चे यहाँ पर एलडीसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुमान लगाकर गए थे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, साथियों उनका तो यहाँ पर आपने बिल्कुल नजर दबा दी ना, उनका तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सुपर साफ कर दिया। जो साइंस मैथ्स के विद्यार्थी थे उनके साथ में कितना गलत कर दिया यहाँ पर। तो कम से कम एग्जाम के अंदर जो बताया था वेटेज वो तो कम से कम बराबर या बताए के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। जो एग्जाम यहाँ पर साइंस और मैथ्स बेस्ड रहा है शुरू से अब तक, उस एग्जाम को साथियों यहाँ पर साइंस मैथ्स के अलावा जो आर्ट्स बेस्ड है वो बना दिया गया है, यानी जो आर्ट्स वाले बच्चे थे वो है साथियों अब टॉप करेंगे। यानी मैं साथियों यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो विद्यार्थी साइंस मैथ्स का था और यह सोचे गया था कि मुझे तो यहाँ पर साथियों 50 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स के हैं, 50 साइंस के हैं, साथियों मैथ्स के अंदर कम से कम 40 क्वेश्चन कर दूंगा, 40 से 45, और 40 से 45 में साइंस में कर दूंगा, और 50 में से 20 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन तो कम से कम मैं इसमें कर दूंगा, और इसमें लाकर मैं पेपर 1 के अंदर अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, और पेपर 2 मुझे आता ही है साइंस और जो इंग्लिश और हिंदी है वो मैं थोड़ा कर लूंगा, और मैं यहाँ पर एक एलडीसी बन जाऊंगा। तो उसकी आपने जो एलडीसी बनने की पूरी उम्मीद थी यहाँ पर आलोक राज जी ने तोड़ दी, क्योंकि पूरा जो वेटेज है वो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीके के ऊपर कर दिया, जो साथियों बहुत ही गलत है। मैं इसकी साफ साफ निंदा करता हूँ। हाँ साथियों, अगर यहाँ पर जो आलोक राज जी हैं उनको इतना वेटेज देना था बिल्कुल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप दे बता के आप पहले जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर बता दें कि साथियों यहाँ पर हम जो जीके देंगे उसके अंदर 100 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के होंगे पेपर के अंदर, और जो बाकी के 26 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के होंगे, और इतने क्वेश्चन यहाँ पर साथियों आपके मैथ्स करेंगे। अगर इस प्रकार से होता तो यहाँ पर किसी भी जो शंका है, जो आपके साथ स्ट्रीम चाहे वो साइंस वाले होते चाहे वो आर्ट्स वाले होते, किसी को यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। लेकिन साथियों आपने बताया है नहीं, और पिछले प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो आपका बनता था पेपर उस तरीके से आपने पेपर नहीं दिया, तो साथियों यह यहाँ पर सभी के साथ बहुत ज्यादा गलत है, अन्याय है। इसके खिलाफ आप सबको आवाज उठानी चाहिए। आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको यहाँ पर साथियों क्या लग रहा है, आपकी कैसी तैयारी थी और आपकी साथियों क्या उम्मीद थी, आपके साथ जो गलत हुआ है एक बार कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं जिन विद्यार्थियों ने एलडीसी का एग्जाम दिया है। और साथ ही यहाँ पर जो एलडीसी का एग्जाम देने गए थे वह बच्चे वो नहीं थे कि उनका हर जगह नंबर आ रखा है, साथियों उसमें से मोस्टली ज्यादातर बच्चे तो वह थे जो साथियों, और जैसे मान लो आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम था, अन्य कोई एग्जाम थे जहां साथियों वो मेरिट के अंदर रह गए थे, वह साथी इस एग्जाम को देने गए थे कि कम से कम साइंस मैथ्स में अच्छा करके हम यहाँ पर ये सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर आलोक राज जी ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया पूरा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर हताश हैं, दुखी हैं जो साइंस मैथ्स से हैं। तो यहाँ पर जो आलोक राज जी हैं उन्होंने सबका सपना तोड़ा है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। आरएसएसबी हर बार कुछ ना कुछ साथी जो सोचते नहीं है वो काम कर देती है, बच्चों को उम्मीदों को कुचल देती है। साथियों आलोक राज जी इस बात का जवाब दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स की जो उम्मीदें थी उनको पानी फेर दिया है। साथियों मेरी उन सभी स्टूडेंट्स जो साइंस और मैथ्स के हैं और वो है सिर्फ इस बात से सिलेक्शन नहीं ले पाए कि यहाँ पर आर्ट्स यानी कि जो जीके क्वेश्चन ज्यादा आ गए, वह इस बात से दुखी हैं। उनके साथ मेरी संवेदनाएं साथियों, मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ इस चीज में, और आपको हमको सबके साथ इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। या तो एग्जाम दोबारा हो साथियों, या फिर जो भी कोई साथी हो इसमें अन्य आपको इसका कोई सुझाव या सॉल्यूशन दिखता है वो है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी साथियों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो आपका एग्जाम हुआ है साथियों, इसके अंदर लगभग 4.5 लाख जो विद्यार्थी हैं वो अपियर हुए हैं, लगभग 6.5 लाख में से जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो उसके अंदर भी अगर शायद आपको ज्ञात ना हो साथियों, यहाँ पर लगभग 2.5 लाख से लेकर 3 लाख जो विद्यार्थी हैं वह साथियों एकमात्र वह विद्यार्थी थे जो सिर्फ साइंस मैथ्स के थे। सोचिए साथियों, जो 4.5 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है उसके अंदर से 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी वो हैं जो सिर्फ साइंस मैथ्स वाले थे। साथियों यहाँ पर 2.5 से 3 लाख विद्यार्थियों के साथ में बहुत ज्यादा गलत हुआ है, अन्याय है। आरएसएसबी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आपको हमको सबको साथियों इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। जो कोर्ट जा रहे हैं वो कोर्ट की देखते हैं क्या होता है। और बाकी साथियों जितने भी टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, इस बात को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, जहां भी इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और यहाँ पर
RSSB से अपना जवाब मांगिए कि ऐसा क्यों हुआ है, कब तक स्टूडेंट्स इस प्रकार के अन्याय सहते रहेंगे। और बाकी साथियों, अगर आप इस चीज से दुखी हैं क्योंकि आप एग्जाम देके आए हैं तो दुखी मत होइए। एग्जाम जिंदगी का पार्ट है। यहाँ पर आप सबके लिए राजस्थान के अंदर लगभग 1.25 लाख भर्तियां और आ रही हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ पर साथियों आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बाकी साथियों, LDC के अंदर हुए इस घपले घोटाले को लेकर जवाब जरूर मांगे उन लोगों से जो भी इस एग्जाम संबंधित अथॉरिटी है। बाकी साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।